अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। और वीडियो साथियों क्लियर है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा और सभी लोग बताएंगे। और एक बार साथियों जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप लोग। मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। राइट हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश की पैदाइश कहाँ हुई थी? दिल्ली में, औरंगाबाद में, फैजाबाद में, और उसके बाद हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा हैदर अली आतिश की जो पैदाइश है साथियों वो फैजाबाद में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। ख्वाजा हैदर अली आतिश का ताल्लुक किस दबिस्तान से था? दबिस्तान अजीमाबाद, दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान दक्कन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा हैदर अली आतिश का जो ताल्लुक है साथियों वो दबिस्तान कहां से था? लखनऊ से। दबिस्तान लखनऊ से, और दबिस्तान लखनऊ इसमें नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उर्दू शायरी का हाफिज किसे कहा जाता है? सिराज औरंगाबादी को, ख्वाजा हैदर अली आतिश को, वली दकनी को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। उर्दू शायरी का साथियों हाफिज शायर जो है वो कहा जाता है ख्वाजा हैदर अली आतिश को। ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज किसने कहा था? मसहफी ने, रशीद अहमद सिद्दीकी ने, अब्दुल सलाम नदवी ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। साथियों अब्दुल सलाम नदवी ने क्या कहा था? ख्वाजा हैदर अली आतिश को उर्दू शायरी का हाफिज शायर कहा था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ख्वाजा हैदर अली आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह किसने कहा था? अखलाकी शायरी का बादशाह फिराक गोरखपुरी ने, मीर तकी मीर ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा हैदर अली आतिश को अखलाकी शायरी का बादशाह साथियों किसने कहा था? फिराक गोरखपुरी। किसने कहा था? फिराक गोरखपुरी ने। किसने कहा था? फिराक गोरखपुरी ने। तो ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। मंदरजा बाला शेर किसका है? मिर्जा गालिब का है, अल्लामा इकबाल का है, आतिश लखनवी का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते। ये जो शेर है साथियों ये शेर है आतिश लखनवी का। किनका शेर है? आतिश लखनवी का। किनका है? आतिश लखनवी का, है ना जी। हम और ये आरज़ू थी तुझे गुल के रूबरू करते, हम और बुलबुल बेताब गुफ्तगू करते, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, लाई हयात आए कज़ा ले चली चले, अपनी खुशी न आए अपनी खुशी चले। मंदरजा बाला शेर किसका है? जोश मलिहाबादी का, सौदा का है, इब्राहिम जौक का है, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 447 नंबर ये जो शेर है साथियों इब्राहिम जौक का है। किसका है? इब्राहिम जौक का है। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 448 में, मीर तकी मीर की आप बीती का नाम क्या है? निकातुश्शोरा, ये है मीज़े अमीर और बयाने मीर, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर तकी मीर की जो आप बीती है, यानी मीर तकी मीर ने जो साथियों खुद नविश्त लिखा है, उस खुद नविश्त का नाम क्या है? तो उस खुद नविश्त का नाम है जिक्र मीर। क्या नाम है? जिक्र मीर। इसको साथियों उन्होंने कब लिखा था? 1772 ईस्वी में। तो आपका हो जाएगा हस्बे बाला में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन दर्द के मुआसिर नहीं है? दर्द के मुआसिर मतलब इनके हम असर नहीं है। दर्द की पैदाइश कब है? 1721 में साथियों। मीर तकी मीर की पैदाइश कब है? 1722 में। सौदा की पैदाइश कब है? 1712 में। दाग देहलवी हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो याद रखिएगा दाग देहलवी जिनका नाम नवाब मिर्जा था,
ये दर्द के हम आसरे में नहीं आते हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 450 में मिर्जा गालिब ने रामपुर कितनी मर्तबा गए थे? मिर्जा गालिब रामपुर ने जो है ना गलत है। मिर्जा गालिब रामपुर कितने मर्तबा गए थे? 5 मर्तबा, 2 मर्तबा, 3 मर्तबा और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मिर्जा गालिब जो है साथियों रामपुर 2 मर्तबा गए थे, है ना। और ये रामपुर को क्या कहा था? दारुस सुरूर इन्होंने कहा था। 451 नंबर क्वेश्चन है, मिर्जा गालिब ने बिलादे शर्किया किसको कहा? रामपुर को, आगरा को, कलकत्ता को, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो बिलादे शर्किया जो है इन्होंने कलकत्ता को कहा था। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला राइट हो जाएगा। ये नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का। कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। मंदरजा बाला शेर किसका है? मोमिन खान मोमिन का, शाद अजीमाबादी का, मिर्जा गालिब का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। नक्श फरियादी है किसकी? शौक़ी तहरीर का। कागजी है पैरहन हर पै करे तस्वीर का। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का जो दीवान है साथियों, दीवान की जो इब्तिदा होती है वो इसी शेर से होती है। तो ये शेर है साथियों किनका? मिर्जा असदुल्ला खान गालिब का। लेकिन अगर आपसे ये कुछ पूछे कोई कि नक्शे फरियादी, नक्शे फरियादी ये एक शेरी मजमुआ भी है, नक्शे फरियादी किनका शेरी मजमुआ है? तो आप याद रखिएगा साथियों फैज अहमद फैज का, फैज अहमद फैज का। कागजी पैरहन, कागजी पैरहन ये एक शेरी मजमुआ भी है। ये किनका है साथियों? खलीलुर रहमान आजमी का, खलीलुर रहमान आजमी का। कागजी पैरहन एक खुद नविश्त है, किनका लिखा हुआ है? इस्मत चुगताई का। देख रहे हैं क्वेश्चन में क्वेश्चन पैदा हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मंदरजा झैल में कौन इल्मे नुजूम में महारत रखते थे? मीर तकी मीर और साथियों असदुल्ला खान गालिब, मोमिन खान मोमिन। 2 रात 2 दिन जगिए जे एग्जाम पास हो जाइए, हंसी खोची सोते रहिए। अभी तो हम लोगों को 15 तक मेहनत करना है। हमारी तो कड़ी परीक्षा है आप लोगों के सामने, है ना। मैं बीमार पड़ूं, अच्छा रहूं, चाहे जो भी है, हमारी तो कड़ी परीक्षा है। 15 तक हमको ले जाना है। मंदरजा झैल में कौन इल्मे नुजूम में महारत रखते थे? इल्मे नुजूम में साथियों जो महारत रखते थे उनका नाम क्या था? इल्मे नुजूम में कौन महारत रखते थे? मोमिन खान मोमिन। मोमिन खान मोमिन जो है ये इल्मे नुजूम में महारत रखते थे। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। शाद अजीमाबादी का पूरा नाम क्या है? सैयद जाफरी, सैयद अहमद अली, सैयद अली मोहम्मद, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। क्या पूछा गया है? शाद अजीमाबादी का पूरा नाम था सैयद अली मोहम्मद, सैयद अली मोहम्मद। 1846 में साथियों इनकी पैदाइश हुई थी अजीमाबाद में, और इनकी जो वफात है साथियों वो 1927 में हुई थी। नहीं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर 455 नंबर में, ढूंढोगे हमें मुल्को मुल्को, मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत गम, ऐ हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। ये शेर का खालिक कौन है? ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर, शाद अजीमाबादी, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो इस शेर के साथियों खालिक कौन है? शाद अजीमाबादी। कौन है? शाद अजीमाबादी। ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। मोमिन खान मोमिन की वफात कैसे हुई थी? बीमारी की वजह से, ब्रेन हेमरेज से, कोठे से गिरने की वजह से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोमिन खान मोमिन की जो साथियों मौत हुई थी वो कोठे से, कोठे मतलब वो मैं खाना जुआ खाना नहीं, बल्कि अपने घर के साथियों छत से ये गिरे थे, है ना, उसी से। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मोमिन खान मोमिन का खानदानी पेशा क्या था? वकालत था, तिबाबत था, सियासत था, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोमिन खान मोमिन का जो साथियों खानदानी पेशा था वो था तिबाबत। तिबाबत से मुताल्लिक याद रखिएगा शौक लखनवी, शौक लखनवी का भी साथियों खानदानी पेशा क्या था? तिबाबत था, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोमिन खान मोमिन हाफिज कुरान भी थे, लेकिन वो किस मसलक से, किस मसलक से क्या थे? ताल्लुक रखते थे? बरेलवी से, और उसके बाद देवबंदी से, वहाबी से, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मोमिन खान मोमिन जो थे हाफिज कुरान भी थे, लेकिन साथियों वो वहाबी मसलक से क्या करते थे? ताल्लुक रखते थे। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। मंदरजा बाला शेर के बारे में मिर्जा गालिब ने क्या कहा था? बेरंग मन अस्त, पूरे दीवान देने की बात, काबिल तारीफ,
हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये जो शेर है साथियों मोमिन खान मोमिन का है। मिर्जा असदुल्ला खान गालिब ने इस शेर के बारे में कहा था, पूरे दीवान देने की बात कही थी। नहीं, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट होता है, हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शाद अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई थी? 1846 में, 1927 में, 1721 में, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। शाद अजीमाबादी की तारीख पैदाइश जो है वो साथियों 1846। कहां पर है साथियों? पटना में, ऑप्शन नंबर ए। अगर वफात पूछता तो तब बताते 1927। अगला क्वेश्चन साथियों आपके स्क्रीन पर है, दर्जे झैल में कौन नाविल नहीं है? आखिरी तोहफा, टेढ़ी लकीर, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। देखिए टेढ़ी लकीर जो है ये नाविल किनका है साथियों? इस्मत चुगताई का लिखा हुआ है। और अगर बात करते हैं गऊदान, तो गऊदान जो नाविल है साथियों ये किनका लिखा हुआ है? ये नाविल है प्रेमचंद का। आखिरी तोहफा ये साथियों अफसाना है किनका? प्रेमचंद का। तो ये नाविल नहीं है बल्कि अफसाना है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे, जो इस पर भी न वो समझे तो इस बुत से खुदा समझे, तो इस बुत से खुदा समझे। इस शेर में कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया? लफ व नश्र का, तलमीह का, सनअत तजाद का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 462 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा? ये जो है साथियों यहां पे देखिएगा, सितम को हम करम समझे, सितम और करम उल्टा है, जफा और वफा उल्टा है ना। और यहां पे देखिएगा आप साथियों, बुत और खुदा ये उल्टा है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? सनअत तजाद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चाय के बाब में यानी चाय वाले पार्ट में, शाहिदाने हिंद का नहीं खूबाने चीन का मोतकीद हूं, यह कौल किसका है? ये जो स्टेटमेंट है साथियों, इस दोनों के शुरू में आप देखे होंगे यहां पर दो घेरा हुआ है, यहां पर दो घेरा हुआ है। इसी को बोलते हैं साथियों इन्वर्टेड कॉमा, इसी को बोलते हैं उर्दू में वावैन। ये जो कॉल है मौलाना अबुल कलाम आजाद का है। और अबुल कलाम आजाद को चाय बहुत पसंद था, उन्होंने गुबारे खातिर के खुतूत में ये बात लिखी थी। तो ये स्टेटमेंट किनका है? अबुल कलाम आजाद का। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अल्ताफ हुसैन हाली कहां पैदा हुए थे? बिजनौर में, अलीगढ़ में, दिल्ली में, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली जो है ये पैदा हुए थे साथियों कहां पर? पानीपत में ये पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? पानीपत में पैदा हुए थे। कब पैदा हुए थे? 1837 में। और इनकी जो वफात है साथियों वो हुई थी 1914 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, रिसाला कहकशां किसने जारी किया था? हाली ने, इम्तियाज अली ताज ने, और साथियों हसरत मोहानी ने। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। रिसाला कहकशां किसने जारी किया था? तो रिसाला कहकशां जो है इम्तियाज अली ताज ने जारी किया था। नहीं। अगला क्वेश्चन है साथियों आपके स्क्रीन पर, दिल्ली स्कूल कब कायम किया गया था? वही दिल्ली स्कूल, दिल्ली कॉलेज 1829 में, 1825 में और 1828 में। हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। दिल्ली कॉलेज को साथियों 1825 में कायम किया गया था। याद रखिएगा मास्टर रामचंद्र का ताल्लुक इसी से है। फवाइदुन नाज़रीन, मुहिब्बे व हिंद, इसी से साथियों दो रिसाला निकलता था मास्टर रामचंद्र के इदारत में। वर्नाक्यूलर सोसाइटी जो कि 1843 में दिल्ली कॉलेज में ही कायम किया गया था। नवाब मिर्जा शौक ने कौन सी मसनवी लिखी? नवाब मिर्जा शौक ने कौन सी मसनवी लिखी? साथियों नवाब मिर्जा शौक, एक तो नाम आपका रहता है दाग देहलवी। दाग देहलवी का पूरा नाम क्या है? दाग देहलवी का पूरा नाम है साथियों नवाब मिर्जा। नवाब मिर्जा है ना। लेकिन यहां पे ये नहीं पूछा गया है, यहां पे पूछा गया है नवाब मिर्जा शौक। शौक लग गया ना। तो एक शौक तो हम पढ़े थे कहां पर कि हाफिज गुलाम रसूल, हाफिज गुलाम रसूल, हाफिज गुलाम रसूल जो तखल्लुस क्या करते हैं? शौक। ये कौन थे? तो साथियों इब्राहिम ज़ौक़ के उस्ताद।
और एक है मिर्जा शौक लखनवी। मिर्जा शौक लखनवी का पूरा नाम है साथियों तसद्दुक हुसैन खान। क्या नाम है? तसद्दुक हुसैन खान। तो नवाब मिर्जा शौक ने कौन सी मसनवी लिखी थी? तो उन्होंने लिखा था साथियों ज़हरे इश्क। ज़हरे इश्क में भी एक मेह जबी है जो माह जबी की क्या है, मुखफ़फ़ है। और ज़हरे इश्क जो है साथियों, इसी में ये शेर है कि ये मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। ये वाहिद मसनवी है जिसके अंदर माफौकुल फितरत अनासिर से परहेज किया गया है और इसके अंदर जो हीरोइन है खुदकुशी कर लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में पर है साथियों, हाली ने मुसद्दस किसके कहने पर लिखा? मुसद्दस कहने का मतलब है कि मुसद्दस हाली को हाली ने किसके कहने पर लिखा? शिबली नौमानी, आजाद, सर सैयद अहमद खान, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। हाली ने साथियों सर सैयद अहमद खान के कहने पर 1879 में क्या किया था? मुसद्दस हाली लिखा था। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर 1870 में माह रुख परी किस मसनवी का किरदार है? गुलजार नसीम का, सहरुल बयान का, फूल बन का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। तो माह रुख परी साथियों मसनवी सहरुल बयान को 1784 में किसने लिखा था? तो इस मसनवी को लिखने वाले हैं मीर हसन। और इस मसनवी को साथियों क्या कहा गया है? तो इसमें बामुसम्मा कहा गया है। इसी मसनवी में साथियों 12 साल तक शहजादा बेनजीर को खुले आसमान में सोने के लिए मना किया गया था, लेकिन 12वीं साल के आखिरी रात में साथियों शहजादा बेनजीर खुले आसमान में सो रहा था, वहां से गुजर हो गया एक परी का, माहे रुख परी। माहे रुख परी ने शहजादा बेनजीर को उठाकर साथियों कहां लेकर चली गई? परिस्तान। परिस्तान में जब इसका मन नहीं लग रहा था तो इसको दिया था कल का घोड़ा। क्या करने दिया था? कल के घोड़ा से ये घूमा करता था। घूमते घूमते साथियों एक बाग में पहुंचा और बाग में इसकी मुलाकात हो गई किससे? शहजादी बदरे मुनीर से। शहजादी बदरे मुनीर से चुपचाप मिलता था। माहे रुख परी जो थी ये राजा इंद्रलोक की दरबारी परी थी। वो चली जाती थी राजा के वहां डांस नाच करने के लिए। जी बदरे मुनीर और माहे रुख परी के मिलाप की खबर जो है देव ने साथियों दिया किससे? माहे रुख परी से। माहे रुख परी गुस्सा होकर कोहे काफ के चाहे अलम में, कोहे काफ के चाहे अलम में साथियों किसको? शहजादा बेनजीर को डाल दिया। और जी शहजादी बदरे मुनीर ने ख्वाब में देखा कि मेरा जो आशिक है वो माँ जी बेनजीर वो क्या है? किसी अंधे कुएं में है। इस बात की खबर बदरे मुनीर ने साथियों अपनी सहेली किससे दिया था? नजमुन्निसा से। नजमुन्निसा जो है जोगन बनकर निकली। रास्ते में इसकी मुलाकात होती है फिरोज शाह। फिरोज शाह कौन होता भाई? जिन्नों के बादशाह का बेटा, है ना। तो माहे रुख परी किस मसनवी का किरदार है? तो साथियों सहरुल बयान का। लेकिन एक बात याद रखिएगा, फूल बन जो मसनवी है इससे भाई साहब क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फूल बन के अंदर 3 मरकजी किरदार हैं और इसके अंदर साथियों बादशाह ने ख्वाब में किसको देखा था? दरवेश को देखा था। और उस दरवेश को साथियों जब बुलाया गया उन्होंने कहा कि मेरे बाप ने सुना था कि कहां कश्मीर में साथियों एक किसको लाया गया? गुल को लाया गया और एक बुलबुल को लाया गया, है ना। और इसी में साथियों किसका किस्सा होता है? हुमायूं फाल का। हुमायूं फाल का। और एक किसका किस्सा होता है? समनबर का। समनबर जो थी ये जोगन बनती है। नहीं, गुलजार नसीम में तो किस्सा गुले बकावली है, उसको छोड़ दीजिए। अगला क्वेश्चन है दो इश्क किसकी नज्म है? आनंद नारायण मुल्ला, साहिर लुधियानवी, फैज अहमद फैज, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। चलिए दो इश्क किसकी मसनवी है? दो इश्क किसकी मसनवी है? दो इश्क जो है साथियों ये नज्म है किसकी? फैज अहमद फैज की है। ऑप्शन नंबर जो है सी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दर्जे झैल में से कौन मीर तकी मीर का उस्ताद है? खान आरजू, शाह हातिम, नसीरुद्दीन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। मीर तकी मीर का जो उस्ताद है साथियों वो कौन है? खान आरजू है। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस्मत नाम से रिसाला किसने निकाला था? अल्लामा राशिदुल खैरी ने, मंटू ने, इम्तियाज अली ताज ने, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। इस्मत नाम से साथियों जो रिसाला है वो मुसव्विर गम राशिदुल खैरी ने निकाला था। ऑप्शन नंबर जो है ए वाला आपका राइट हो जाएगा। उर्दू की नशोनुमा दक्कन में हुई, यह किसका कौल है? शौकत सब्जवारी का, महमूद शिरानी का, ज्ञानचंद जबी नहीं, ज्ञानचंद जैन का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। 474 नंबर, उर्दू की नशोनुमा दक्कन में हुई, ये बात साथियों किसने कही थी? ये बात कही थी नसीरुद्दीन हाशमी ने। नसीरुद्दीन
हाशमी ने, नसीरुद्दीन हाशमी ने, तो ये स्टेटमेंट नहीं है, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई वाला जो है वो राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुबह उम्मीद किसका मजमुआ कलाम है? शहरे यार का, मीरा जी का, चकबस्त का, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। सुबह उम्मीद जो है साथियों कौमी शायद पंडित ब्रिज नारायण यानी कि चकबस्त का है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका राइट हो जाएगा। 476 नंबर में है, अब्दुस समद का मशहूर नावल कौन सा है? ऐवाने गजल, ख्वाबों का सवेरा, आंगन, और हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अब्दुस समद का नावल याद रखिएगा साथियों, ऐवाने गजल जो है, ऐवाने गजल, या फिर एक और नावल है जिसका नाम है बारिश संग, बारिश संग। ये दोनों जो नावल है साथियों किनका है? जीलानी बानो का है। किनका है? जीलानी बानो का है। और आंगन जो है ये तकसीम हिंद से मुताल्लिक है साथियों, किनका नावल? खदीजा मस्तूर का। किनका है? खदीजा मस्तूर का। ख्वाबों का सवेरा, ख्वाबों का सवेरा, यही साथियों किनका? अब्दुस समद का है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। 477 नंबर में शाहीन का इस्तियारा किस शायर ने इस्तेमाल किया? तो अल्लामा इकबाल ने साथियों शाहीन परिंदा का इस्तियारा इस्तेमाल किया था, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट हो जाएगा। लंबी लड़की किसका अफसाना है? मीरा जी का, राजेंद्र सिंह बेदी का, कृष्णचंद का, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। लंबी लड़की किसका अफसाना है? लंबी लड़की जो है साथियों ये राजेंद्र सिंह बेदी का है। किनका है? राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना है, ऑप्शन नंबर जो है बी वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 479 में, दाग देहलवी का इंतकाल। दाग देहलवी पैदा भी हुए थे दिल्ली में और इंतकाल भी इनका दिल्ली में ही हुआ था, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट हो जाएगा। अरस्तु से इलियट तक किसकी किताब है? सैयदा जाफर हाली, एहतिशाम हुसैन, हस्बे बाला में से एक से जायद, हस्बे बाला में से कोई नहीं। अरस्तु से इलियट तक साथियों ये किताब जो है, ये किताब किनकी लिखी हुई है? जमील जालिबी की। किसकी किताब है? जमील जालिबी की किताब है, और ये ऑप्शन में नहीं है आपका, इसीलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर जो है ई वाला आपका राइट हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मिलता हूं फिर आपसे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।